साल था 1991। डेनिस होप नाम का एक शख्स जिसने अपनी जिंदगी में कई हथियारों की तस्करी की थी और जुर्म की दुनिया में आने के बाद भी कई वक्त तक वो पकड़ा नहीं गया था। यहाँ तक कि हथियार की तस्करी करने के साथ साथ उसने कई जगह पर रॉबरी भी की थी, जहां पर उसने लगभग $25,000 चुराए थे। उसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने थे, इसलिए क्राइम की दुनिया में वो एक के बाद एक क्राइम करता जा रहा था। लेकिन फिर स्टार्ट होता है साल 1994, जब पुलिस उस तक पहुंच जाती है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जब कोर्ट में उसका केस चलता है तो उसको 80 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। अब जिस जेल में वो जाने वाला था, उस जेल में ऑलरेडी बड़े बड़े अपराधी थे जो कई वक्त से सजा काट रहे थे, और डेनिस को भी इसी जेल में लाया जा रहा था। और जब उसे रास्ते में जेल के लिए ले जाया जा रहा था, जिस वक्त वो बस में था, उस वक्त कई और कैदी ने उससे कहा कि उस जेल में रहने वाले कैदी बहुत खतरनाक है। वो डेनिस को डराना चाहते थे, लेकिन डेनिस नहीं डरता, क्योंकि उसे मालूम था कि उस जेल में कई बड़े खुखार कैदी ऑलरेडी बंद हैं, जिसमें कई लोगों ने ड्रग्स स्मगलिंग की है तो कई लोगों ने मर्डर। उसके बाद जब डेनिस बस से उतरता है और जेल में पहुंचता है तो वह बहुत से कैदी जो ऑलरेडी मौजूद थे वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उन्हें गाली देने लगते हैं, लेकिन डेनिस गुस्सा नहीं करता और डेनिस उनके कहने पर उनको कुछ नहीं बोलता और उस जेल के अंदर चला जाता है। इस जेल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जॉन को दी गई थी, जो टाइम टाइम पर जेल के हर सेल को चेक करता था और कई बार उसे कुछ सेल से हथियार भी मिले थे। उस जेल की सिक्योरिटी काफी हाई थी और वहां से भागना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और डेनिस इस बात को अच्छी तरह जानता था। अब डेनिस को 80 साल की सजा सुनाई गई थी और वो बिल्कुल भी इतने साल इस जेल में नहीं ठहरने वाला था। कुछ ही दिनों के बाद उसने प्लानिंग की कि वो इस जेल से फरार होगा। वो जेल कई एकड़ में बना हुआ था, जिसमें कैदी को घूमने की जगह और काम करने की जगह बनी हुई थी। लेकिन अब डेनिस को उस जेल से भागने से पहले ही ये पता लगाना था कि वो किस लोकेशन पर है और वो इस जेल से भागने के बाद कहां से, किस रूट से इस जेल से भागे। उस जेल के चारों तरफ दीवार की बजाय एक इंटीरियर फ्रेम का जाल बिछाया गया था, जिसको चढ़कर पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और जेल के चारों तरफ कई टावर थे जिस पर कई सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे ड्यूटी करते थे, और उनको ऑर्डर दिए गए थे कि कोई भी कैदी उनको भागता हुआ मिले तो वो तुरंत उसको गोली मार दे। इस जेल में सभी कैदियों को काम दिया गया था और डेनिस को भी किचन में काम करने की जिम्मेदारी दी गई। इस जेल के अंदर उसकी मुलाकात होती है हैरी डेकर नाम के शख्स से, जो कि डेनिस से पहले इस जेल में मौजूद था और एक रॉबरी के केस में उसको 40 साल की सजा सुनाई गई थी। अब जेल में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और डेनिस को इस जेल में रहते हुए लगभग 1 साल बीत चुका था। अब साल था 1993। एक बार डेनिस किचन में काम करने के बाद रेस्टिंग रूम में बैठा हुआ था, जिस रेस्टिंग रूम में कई और कैदी ऑलरेडी बैठे हुए थे। वहां पर कई कैदी ऐसे थे जो काफी आक्रामक थे और टाइम टाइम पे वो बाकी कैदियों के साथ लड़ाई करते रहते थे, और कुछ कैदी ने तो जानलेवा हमला भी किया था। तो एक टाइम पर जब वो उस रूम में बैठा हुआ था तो अचानक से वहां एक दिव्यांग कैदी आता है और वो एक दूसरे कैदी के साथ मारपीट शुरू कर देता है। उसे तब तक मारता रहता है जब तक उसे खून नहीं निकल जाता, लेकिन इसी दौरान वहां पर जेल का अधिकारी आ जाता है और उसको रोक लेता है। अब डेनिस को कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर उसने उस पर हमला क्यों किया था, लेकिन एक टाइम के बाद उसको भी अंदाजा हो चुका था कि उसकी हालत यहाँ कब तक ठीक रहने वाली है, कुछ पता नहीं। अब डैनी जेल से भागने की प्लानिंग हैरी को सुनाता है और हैरी प्लानिंग सुनने के बाद उस प्लानिंग में शामिल हो जाता है। और अब उनको शातिर तरीके से इस जेल से भागना था और इस प्लानिंग में उनको कुछ और लोगों की जरूरत थी। इस जेल के बाहर 2 कटीले तारों के इंटीरियर फ्रेम बिछाए गए थे और अगर उनको जेल से भागना था तो उनको इन कटीले तारों को पार करना पड़ेगा। तो उनके प्लान के अकॉर्डिंग ये सबसे पहले फ्रेम को काटना शुरू करेंगे, जिस जाली को काटने में बहुत टाइम लगने वाला था, और उसके बाद आगे बढ़कर दूसरे फ्रेम को काटेंगे नहीं बल्कि उसके ऊपर से चढ़कर उसको पार करेंगे और फिर वहां से भागेंगे। अब उससे पहले उसको फ्रेम काटने के लिए एक वायर कटर की जरूरत थी, लेकिन वायर कटर का इंतजाम भी हो जाता तो वहां से भागना फिर भी मुश्किल था, क्योंकि पहले जाली के ही बगल में एक टावर था जिस पर एक सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे निगरानी रखता था, और उसे अगर पता चले कि कोई भी कैदी भागने की वहां से कोशिश कर रहा है तो वो उस पर गोली चलाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगा। अब जैसा कि उनको पहला फ्रेम काटने के बाद दूसरे फ्रेम को नहीं काटना था, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि सिक्योरिटी गार्ड की नजर दूसरे फ्रेम पर ही होती है, और अगर उसको वो काटने में टाइम लगाएंगे तो कुछ टाइम के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड की नजर में आ जाएंगे और फिर उनके भागने का प्लान चौपट हो जाएगा। इसी वजह से डिसाइड किया जाता है कि दूसरे फ्रेम को वो काटेंगे नहीं बल्कि ऊपर से चढ़कर वो उसे पार करेंगे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस फ्रेम के तार कोई नॉर्मल तार नहीं थे बल्कि बहुत ही कटीले तार थे। तो प्लान तो उन्होंने ऑलरेडी कर रखा था, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में उन्हें काफी टाइम लग गया। डैनी ने उस जेल में हर जगह रैकी की और काफी टाइम तक वो ऐसी जगह की तलाश में था जहां से उसे भागने का मौका मिल जाए, और वो अच्छी तरह जानता था कि अगर वो इस जेल से बाहर निकल जाए तो उसको लगभग 5 से 7 मील लगातार दौड़ना पड़ेगा। और ये बात हैरी को बताई गई तो हैरी ने तो उससे कहा कि वो 5 मील तक लगातार नहीं दौड़ पाएगा, जिस पर डैनी ने उससे कहा कि अगर उसे इस जेल से भागना है तो उसे दौड़ना ही पड़ेगा।
तो डेनिस उस जेल के यार्ड के चारों तरफ डेली चक्कर काटता था और वो डेली यार्ड के चारों तरफ 30 से 40 बार चक्कर काटता था। उसी दौरान जब वहां टावर पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को पता चलता कि वो चक्कर काट रहा है तो उसको उस पर शक नहीं होता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ऐसे ही एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो जेल से भागने की प्लानिंग को अंजाम दे रहा है। उसने भागने की प्रैक्टिस ऐसे कर रखी थी जैसे वो किसी मैराथन में भागने के लिए तैयार हो रहा हो। उसकी उम्र 26 साल की थी। उसके लिए इतनी दूर भागना प्रैक्टिस करके ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। लेकिन उसको हैरी का नहीं पता था कि वो सही टाइम पर भाग पाएगा या नहीं। तो अभी तक इस जेल ब्रेक की प्लानिंग में 2 लोग थे, लेकिन एक तीसरे शख्स जेसन को इस जेल से भागने की प्लानिंग बताई गई। जेसन उस जेल में उन दोनों से बहुत पहले से रह रहा था और डैनी जेसन से कहता है कि उसको जेल से भागने की प्लानिंग में एक वायर कटर की जरूरत पड़ेगी। और डैनी इस बात को जानता था कि जेसन वुड शॉप में काम करता है और उसके लिए वायर कटर का इंतजाम करना मुश्किल नहीं होगा। तो जेसन जब उस दिन वुड की शॉप में काम कर रहा था तो वहां काम खत्म करने के बाद उसने वहां से एक वायर कटर उठा लिया और गार्ड को बिना पता चले वो उसे वहां से ले जाता है। अब डैनी को वायर कटर मिल गया, लेकिन वो जानता था डेली हर कैदी की सेल को चेक किया जाता है, इसलिए उस वायर कटर को सेल में रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। ऐसे में उनका प्लान चौपट हो सकता है। इसी वजह से डिसाइड किया जाता है कि वायर कटर को उस वक्त किचन में ही रखा जाएगा, क्योंकि किचन में कभी भी चेकिंग नहीं की जाती। लेकिन वो वायर कटर काफी छोटा था, तो स्टार्टिंग में डैनी को लग रहा था कि वो वायर को काट भी पाएगा या नहीं। इसलिए वो एक बार उस जेल के अंदर एक तार को उस वायर कटर से काटने की कोशिश करता है और वो वायर कटर एकदम सही से काम कर रहा था। तो प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था और बस कुछ ही दिनों में डैनी उस जेल से भागने की तैयारी शुरू करता है। लेकिन डैनी को अभी भी उस जेल पे जाना था जहां पर जेल का मैप रखा हुआ था, और एक बार मौका मिलते ही किसी को बिना पता चले वो वहां से मैप चुरा लेता है। अब इस मैप से भी उसे जेल की हर जगह को काफी अच्छी तरह से पता चलता है कि कहां से भागना उसके लिए ज्यादा आसान होगा। और मैप से उसे ये भी अंदाजा हो जाता है कि अगर वो उस जेल से ह्यूस्टन शहर भागता है तो उसको उस जेल से किस तरफ से भागना पड़ेगा कि वो भागते भागते डायरेक्ट वहीं पहुंच जाए। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि किस वक्त जेल से भागा जाएगा और संडे को भागने के लिए डिसाइड किया जाता है, रात के टाइम। लेकिन रात के टाइम भी जेल से भागना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जेल के ज्यादातर जगह पर लाइट जली रहती है और डेनिस को जेल से जिस जगह से भागना था वहां पर लाइट को बंद करना जरूरी था। इसी वजह से लाइट को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हैरी को दी गई कि वो बॉयलर रूम में जाए और इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करे और पावर जनरेटर को किसी तरह से खराब कर दे। तो ये प्लानिंग भी भागने से पहले बनाई गई, लेकिन हैरी के लिए काम आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर एक ऑलरेडी इलेक्ट्रिक इंजीनियर कभी कभी मौजूद रहता था और उसको चकमा देकर उस बॉयलर रूम में दाखिल होना और इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना काफी मुश्किल था। अब तारीख थी 25 नवंबर 1994, दिन था संडे का, और उस संडे को थैंक्स गिविंग हॉलिडे की छुट्टी थी, जिस वजह से उस जेल में कई सिक्योरिटी गार्ड घर में अपनी फैमिली के साथ थे और उस जेल में पिछले दिनों की अपेक्षा थोड़े कम सिक्योरिटी गार्ड थे। अब डेनिस को अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस था कि उसने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है और वो भागने में कामयाब जरूर होगा। बस भागते वक्त उसको यही डर था कि भागते भागते कहीं गार्ड उस पर गोली ना चला दे, वरना उसका काम तमाम हो जाएगा। अब जो वायर कटर उन्होंने उस किचन में काफी दिनों से रख रखा था, तो भागने से एक दिन पहले शाम को डेनिस उसको सेल में बेड के नीचे रख देता है और सुबह होते ही किचन में खाना बनाने की बारी आई तो उसने वो वहां से वायर कटर उठाया और एक मोटा कंबल लिया और कुछ कपड़े ले लिए। उस कंबल को लिया गया था ताकि कटीले तारों के ऊपर उसे रख दिया जाए और भागते वक्त शरीर पे वो ना लगे और चोट ना आए। कुछ कपड़े इन्होंने वहां से इसलिए लिए थे ताकि वो अपनी जेल के कपड़ों को ढक सके और बाहर के लोग ये ना समझे कि जेल से भागे हुए वो कैदी हैं। अब 25 नवंबर को शाम के लगभग 9 बजे डेनिस और हैरी बॉयलर रूम में जाते हैं और वहां पर उनको उस पावर जनरेटर को बंद करना था, जिस वजह से जेल की वो लाइट बंद हो सके जहां से उन्हें भागना था। लेकिन उस वक्त उनकी किस्मत खराब निकलती है, क्योंकि उस टाइम उस रूम में इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर था। अब उसके बाद वो कुछ टाइम तक इंतजार करते हैं कि वो इंजीनियर कब उस रूम से बाहर निकले और फिर वो दोनों इस बॉयलर रूम में दाखिल हो जाए। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो तुरंत उसके अंदर जाते हैं और पावर जनरेटर को कंट्रोल करके उसे बंद करने की कोशिश करते हैं। वो पावर जनरेटर को ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक गेट पर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब उनका प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन दरवाजा खोलने पर जो शख्स था वो उनका तीसरा साथी जेसन था, जो इस जेल से भागने वाला था, जिस वजह से वो दोनों चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद वो तीनों उस बॉयलर रूम में उस पावर जनरेटर को बंद कर देते हैं, जिस वजह से जेल की लाइट बंद हो जाती है और लाइट के बंद होते ही वो वहां से बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलते वक्त उन्हें पता था कि रास्ते में कई सारे कैदी मौजूद होंगे। इसी वजह से डेनिस होप ने भागते हुए कुछ कैदी पर हमला कर दिया और फिर वहां से भाग गया। अब कैदी को लगा कि उनको कोई मार रहा है और वो आपस में ही लड़ाई करने लग गए, और यही डैनी चाहता था कि वो कैदी आपस में लड़ाई करने लग जाए, जिससे कि सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा से ज्यादा उस जगह पर पहुंचे और उन्हें भागने का और ज्यादा टाइम मिल जाए। उसके बाद वो सभी जो कपड़े अपने साथ जेल से लाए थे उन कपड़े को पहन लेते हैं, ताकि जेल से भागने के बाद बाहर के लोगों को शक ना हो कि वो जेल से भागे हुए कैदी है। अब उनको पहले फ्रेम के तार को काटना था। उस फ्रेम के तार को काटने का काम शुरू होता है।
कुछ ही टाइम में वो तार कट जाता है और वो पहले फ्रेम को पार कर लेते हैं और अब बारी थी दूसरे फ्रेम की। लेकिन दूसरे फ्रेम को तो उन्हें काटना नहीं था, बल्कि उनके ऊपर से चढ़कर उनको जाना था, क्योंकि उन्हें पता था कि दूसरा फ्रेम पहले फ्रेम से भी कहीं ज्यादा मजबूत है, जिसे काटने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और अब ये अपने साथ जो एक मोटा कंबल लाए थे, अब उसको दूसरे फ्रेम के तारों पर रख देते हैं और फिर वहां से चढ़कर पार करने की कोशिश करते हैं और वहां से चढ़कर वो वहां से कूद जाता है। उसके बाद जैसन और हैरी उस फ्रेम के ऊपर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसन को उस फ्रेम को पार करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी और बार बार वो नीचे गिर रहा था, जिस वजह से काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन अचानक डेनिस को वहां से बिना उनकी मदद करे वहां से भागना पड़ा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड एक टावर पर लाइट लेकर खड़ा हुआ था। उसको अंदाजा हुआ कि कोई जेल से भागने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से उसने पहले तो वार्निंग दी कि वो भागे नहीं, लेकिन डेनिस नहीं रुका तो उसने 2-3 बार गोली भी चलाई। लेकिन अब डेनिस होप बस लगातार भाग रहा था और काफी टाइम तक वो भागता रहा। दूसरे फ्रेम को पार करने के बाद डेनिस एक टाइम के लिए भी नहीं रुका और लगातार भाग रहा था, जिस वजह से वो जेल से काफी दूर पहुंच चुका था। अब वो जेल से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर भाग चुका था और एक पहाड़ी इलाकों में गया। और इतनी दूर तक कम टाइम में भागना ये बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसने पहले ही ऑलरेडी इतनी कड़ी ट्रेनिंग कर रखी थी कि कितने टाइम में इतना दूर तक उसे भागना है, तो उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। भागते भागते रास्ते में एक नहर भी पड़ती है और फिर वो उस नहर को तैरकर पार करने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। और इसी दौरान उसके दोनों साथी वो भी जेल से भागकर काफी टाइम से दौड़ रहे थे, लेकिन फिर वो डेनिस से काफी पीछे थे और दूसरे फ्रेम को पार करने में उनको काफी टाइम लग गया था, जिस वजह से उनको 1 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया गया। लेकिन अभी भी डेनिस भाग रहा था और उसने लगभग उसी रात 15 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। अब जैसे इस जेल के भागने की खबर जेल के सीनियर ऑफिसर जॉन को पता चलती है, जिनको उस जेल की जिम्मेदारी दी गई थी, तो वो भी हैरान रह जाते हैं और डेनिस को उस रात ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन उसका पता नहीं चलता। जेल अथॉरिटी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इतने कम टाइम में इतनी दूर तक कैसे भाग गया, क्योंकि उस टाइमिंग के हिसाब से भागना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को अंदाजा नहीं था कि स्टार्टिंग में डेनिस जेल में लगभग 10 से 15 किलोमीटर भागने की काफी प्रैक्टिस करता था और सिक्योरिटी गार्ड को पता भी नहीं था कि वो भागने की प्रैक्टिस कोई नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि इस जेल से भागने की एक प्लानिंग है। अब पियरलैंड के रूट पे उसे ढूंढने की काफी कोशिश की जाती है और उस टाइम रात का टाइम था। पुलिस को भी पता था कि इसको ढूंढना आसान काम नहीं है और ऐसा कई बार हुआ था कि पुलिस की गाड़ी रोड से कई बार गुजरी थी, लेकिन कभी वो झाड़ियों में छुप जाता तो कभी पेड़ के पीछे। अब सुबह हो चुकी थी और उसको ढूंढने का काम अभी भी जारी था। डैनी को भागते भागते अब पियरलैंड से ह्यूस्टन शहर की तरफ जाना था और इसी दौरान कई पहाड़ी इलाके में कई ट्रेनिंग कुत्तों को भी रास्ते में लगाया गया, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि भागने के दौरान उसके पीछे ट्रेनिंग कुत्तों को लगाया जा सकता है। इसी वजह से उसने कई जगह पर कुछ डेड कुत्तों का मांस रख दिया था, जिससे कुत्तों का ध्यान भटक जाए और उसे भागने में और ज्यादा टाइम मिल जाए। डैनी ने भागने की प्लानिंग इतनी शातिर तरीके से की थी, अब तक जैसे उसने प्लानिंग की थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। उसको डैलिस शहर भी पहुंचना था, जहां उसका होम टाउन था। वहां तक पहुंचने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसी वजह से वो एक कार को रोकता है और जो चाकू उसने पहले ऑलरेडी दुकान से चुराया था, उस चाकू से डराकर वो कार के ड्राइवर को वहां से बाहर निकालता है और खुद गाड़ी में बैठकर उसको ड्राइव करने लगता है। अब उसे दिल्ली शहर जाना था, जिसके लिए उसे रास्ते में गाड़ी में फ्यूल भी भरवाना पड़ेगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन जब उसने उस गाड़ी को चेक किया तो वहीं पर उसे कुछ पैसे भी मिल गए। अब शहर पहुंचने के बाद डेनिस ने एक शॉप ओनर को ज्यादा पैसे देकर इलीगल तरीके से गन खरीद ली और उसके बाद वो डेलिस शहर पहुंचकर सुपरमार्केट गया और वहां से बंदूक की नोक पर उसने $27,000 की रॉबरी की। जेल से बाहर निकलने के बाद उसने कई सुपरमार्केट में रॉबरी करना शुरू कर दी। लेकिन जब एक टाइम पे वो सुपरमार्केट में रॉबरी करके बाहर निकला था तो वहां दुकानदार जानता था कि डेनिस जेल से भागा हुआ एक कैदी है, क्योंकि उसकी फोटो डेलिस शहर की न्यूज़पेपर में भी छप चुकी थी और कई लोगों को इस जेल ब्रेक की खबर का पता था, कि जिस वजह से उसने तुरंत पुलिस को बताया कि डेनिस उस टाइम डेलिस शहर में मौजूद है। अब जो पुलिस उसे काफी टाइम तक ह्यूस्टन शहर में ढूंढने की कोशिश कर रही थी, अब पुलिस की टीम तुरंत डेलिस शहर में पहुंचती है और उसे दोबारा ढूंढने का काम स्टार्ट किया जाता है। स्टार्टिंग में तो भले ही उसके ठिकाने का पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी पुलिस को मालूम था कि वो उसी शहर में है और अब डेनिस कई बार लूटे गए पैसे को नाइट क्लब में उड़ाता था। एक बार वो एक चुराई गई कार से नाइट क्लब में पहुंचता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जिस कार को उसने चोरी किया है उस कार का ड्राइवर ऑलरेडी उस नाइट क्लब में था। तो जब वो उस नाइट क्लब से बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी कार वहीं पर खड़ी हुई है, उसके बाद वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है
उसके बाद पुलिस उस नाइट क्लब में जाती है और वहां पर डेनिस बहुत ज्यादा शराब के नशे में था। उसे स्टार्टिंग में अंदाजा नहीं था कि पुलिस नाइट क्लब में पहुंच गई है और वो बहुत जल्द अरेस्ट होने वाला है। उसके बाद डेनिस को अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद पुलिस अथॉरिटी को पता चलता है कि डेनिस ने न सिर्फ बहुत सारी चोरियां की हैं बल्कि वो जेल से भागा हुआ एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसकी तलाश पुलिस को लगभग 1.5 महीने से थी। तो डेनिस शातिर तरीके से जेल से भागने में तो कामयाब हो गया, लेकिन उसकी आजादी सिर्फ 1.5 महीने रही और क्राइम करने की आदत से वो कभी बाज नहीं आया। इसके चलते पुलिस ने उसे दोबारा अरेस्ट किया और वो दोबारा जेल पहुंच गया। तो ये थी स्टोरी जेल से भागे हुए एक शातिर क्रिमिनल डेनिस होप की, जिसने कई दिनों तक जेल से भागने की प्लानिंग बनाई और वो शातिर तरीके से जेल से भागने में कामयाब भी हो गया। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी उसने वही गलती की जो पहले की थी और वो लगातार चोरियां करता रहा। अगर उस टाइम वो उस गाड़ी को नहीं चुराता और उस कार के ओनर को पता नहीं चलता कि डेनिस उसी नाइट क्लब में है तो पुलिस को कभी नहीं पता चलता और फिर पता नहीं पुलिस डेनिस तक कभी पहुंच भी पाती या नहीं। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।